दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइन जोन में कूड़ा मुक्त अभियान को लेकर जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर और जोन उपायुक्त अंशुल सिरोही ने कमर कस ली है। जोन के अंतर्गत आने वाले काली घाट, वजीराबाद, संगम विहार, झरोदा, मुकुंदपुर और संत नगर वार्डों में सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए एमसीडी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि कूड़े के ढेरों को युद्ध स्तर पर हटाया जाए। निरीक्षण के दौरान जब उनसे मौजूदा स्थिति और समाधान की समय सीमा के बारे में पूछा गया तो जोन उपायुक्त अंशुल सिरोही ने कहा, देखिए, सफाई की स्थिति वाकई चुनौतीपूर्ण है। चेयरमैन साहब का भी यही पॉइंट था कि इन इलाकों की कंडीशन सुधारना जरूरी है। यह कोई एक दिन की समस्या नहीं है, बल्कि लंबे समय से यहाँ कूड़ा जमा होता रहा है। हमने अपने जोन में एक्स्ट्रा लोडर और बड़े हाईवा ट्रक हायर किए हैं। अब हम एक एक पॉइंट को टारगेट करेंगे और पूरी तरह साफ करेंगे। उन्होंने आगे कहा, अगले 1.5 से 2 महीनों में यह पूरा स्ट्रेच साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे नए कंसेशनर्स को भी इस क्षेत्र में काम सौंप दिया गया है और उन्हें प्राथमिकता से यहाँ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सबसे प्रथम मैं बोलना चाहूँगा, चेयरमैन साहब का भी ये पॉइंट था। पहले जब छठ पूजा के समय में आपने देखा होगा, तब भी हमने यहाँ से काफ़ी कूड़ा उठवाया था। उस समय हमने काफ़ी दौरे किए थे। तो ये चेयरमैन साहब की रिक्वेस्ट थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई अब क्योंकि छठ पूजा ख़त्म हो गई है, हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्स आ गया है, तो हमको यमुना किनारे पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज चेयरमैन साहब भी हमारे साथ में हैं। तो कूड़े की, जैसे आप देख ही रहे हैं, कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है। और ये कूड़ा ऐसा नहीं है कि एक आध साल का हो, ये देखने में पता चलता है कि काफ़ी लंबे समय से कूड़ा पड़ता है। हमने अपने जोन में एक्स्ट्रा टिप्पर और एक्स्ट्रा लोडर और एक्स्ट्रा बड़े हाईवा हमने हायर किए थे। तो आज यहाँ पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक एक पॉइंट को हम टारगेट करेंगे, एक एक पॉइंट पे को क्लीन करते हुए जाएंगे और अगले 1.5 से 2 महीने में हम ये पूरा स्ट्रेच जो है, इसमें से हम सारा ये कूड़ा निकलवा देंगे। इसके लिए हमारे पास हमारे जो नए कंसेशन हैं वो भी यहाँ पे साथ में आए हुए हैं, उनको ये इलाका दिखा दिया गया है। और डायरेक्शन ये है कि आज रात से ही यहाँ पे वो अपना लोडर और अपना हाईवा लगा करके शुरुआत करें कूड़ा निकालने की। कुछ समस्याएं हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि कहीं पे गाड़ी खड़ी करने की समस्या वगैरह भी आएगी, तो उसको वर्कआउट करेंगे। अगर जेसीबी से नहीं होगा तो हम बड़ी पोकलेन मशीन वगैरह ला करके और रात के समय में हम इसको क्लीन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज सिविल लाइन जोन के लिए मैं कहूँगा कि हम लोग बहुत ही लकी हैं कि चेयरमैन के नाते से मैं जितना सोचता हूँ उससे कहीं ज़्यादा हमारे डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही जी इस पर दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं। और हम दोनों लोगों की जोड़ी और हमारे तमाम सहयोगियों का साथ और आप लोगों की सजगता, ये मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिविल लाइन जोन को ये ढलाव मुक्त और कूड़ा मुक्त अगले 2 महीने में जो जगह जगह पर डंपिंग पॉइंट होते थे और जो पिछले 2-3 साल से और बल्कि और ज़्यादा टाइम से देख रहे हैं, उनके ऊपर घास जमी है, पार्क तक लोग बना करके कब्जा टाइप का करने की स्थिति, तो इसका मतलब है कि कई सालों से पड़ रहा है। तो इससे पहले जो भी लोग थे उन्होंने इसका मतलब बेहतरी से ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो क्या हम भी ध्यान नहीं देंगे? ऐसा नहीं होगा। तो हमें अवसर मिला है और इस अवसर को ही हम एक अच्छा सुंदर अवसर बना करके इस पर पूरा काम करके और जनता के हितों में एक बढ़िया रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे और उस पर हम लोग आगे बढ़। देखा गया लगातार नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी इलाके में आते हैं और कूड़े के पहाड़ों पे खड़े होकर वीडियो बनवाते हैं, जबकि पिछली सरकारों का ही पूरा डंपिंग कूड़ा है। क्या कहेंगे इन मुद्दों पर? देखिए, अंकुश जी के लिए मैं क्या कहूँ, अभी जो है ना, एक वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं कम बल्कि एक नादान लोगों की तरह ज़्यादा पॉलिटिकल उनका दिखता है। और उनके साथ जो लोग चलते हैं, बेरोजगार लोग जो इस समय राजनीति से बेरोजगारी मिल चुकी है उनके लिए खुद प्रश्न है, आपने ही अभी उठाया, आपके मुख से ही आया कि उनकी यहाँ पर दिल्ली में सरकार भी रही, उनका निगम भी रहा, मेयर भी रहे और सब कुछ के बाद उन्होंने क्या प्रयास किया था वो बताएं। हम कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं और प्रयास ही मात्र नहीं कर रहे हैं, हम उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। आप सब लोगों ने इस छठ पूजा के से पहले भी यहाँ का माहौल देखा होगा, यहाँ पर कितने बड़े बड़े डंपिंग पॉइंट थे। इसका मतलब पहले से डंपिंग पॉइंट पड़े हुए थे। छठ पूजा नहीं हो पाएगी ऐसा होगा, आपने राम घाट भी देखा था, आपने यहाँ काली घाट देखा, श्याम घाट देखा, शनि घाट देखा, हनुमान मंदिर घाट देखा, लेकिन उन सब में बेहतर से बेहतर पोजीशन हम लोगों ने बहुत जल्दी से जल्दी करके दिखाया था। और अब हम इस 2 महीने में सिविल लाइन जोन को
डंपिंग मुक्त करने के पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उसमें काफ़ी हमें अच्छे रिजल्ट। अब इस समय यहाँ के एरिया काउंसलर्स को, इन लोगों को, तमाम लोगों को एक्टिव होना चाहिए। और अगर यहाँ पर कौन दौड़ रहा है, हमारे डीसी दौड़ रहे हैं, यहाँ के चेयरमैन दौड़ रहे हैं, यानी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग दौड़ रहे हैं, एक सूचना में दौड़ रहे हैं, तो क्यों ना अगर इस तरह के मन बना के करेंगे तो ऐसा असंभव कुछ नहीं है और यहाँ पर हम कर पाएंगे। और अभी और भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको बनाकर चल रहे हैं कि जमुना किनारे जो गाड़ियाँ नीचे से कूड़ा उठा पाने मुश्किल है, कोई कहीं भी फेंकता हुआ चला जाता है। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनसे भी अपील करना चाहूँगा, आम जनमानस से भी, कि आप वहीं पर कूड़ा डालें जहाँ से उठा पाना इकट्ठे हमें आसान हो पाए। अगर आप जगह जगह फुटकर में फैलाते फिरेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा। और क्षेत्रीय पार्षद बंधुओं से भी अनुरोध करूँगा कि अपने एसआई से लग करके इस रोड के ऊपर, कम से कम ये सर्विस रोड है जो साथ में पुस्ता रोड जा रहा है, तो तमाम साइड में उसको झाड़ू से इकट्ठा करवा के कहीं एक जगह पॉइंट पर इकट्ठा करवाएं तो और अच्छा होगा। उनके लिए भी जनता में अच्छा मैसेज जाएगा और हम लोग भी काम कर पाने में काफ़ी सक्षम होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तमाम फैक्ट्रियों का यहाँ पर डाला जा रहा है, क्या उन फैक्ट्रियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जो फैक्ट्रियों से निकाल के यहाँ फेंक रहे हैं? पहले हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं कि हम पहले कूड़ा मुक्त स्थानों को बना दें और इसके बाद हम उन पर भी आगे बढ़ेंगे और जल्दी उनका सर्वे करा के उन लोगों को पहले सजगता नोटिस जाएगा कि आप इसको सजगता पर आए, उचित स्थान पर ही कूड़े को डालें, अन्यथा फिर उन पर भी कार्रवाई होगी। निरीक्षण दौरे की शुरुआत यमुना किनारे स्थित ऐतिहासिक बगुलामुखी माता मंदिर से की गई, जहां जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर और उपायुक्त अंशुल सिरोही ने पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। मंदिर में श्रद्धालुओं की समस्याएं सुनते हुए जोन चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि मंदिर के सौंदर्यीकरण और आसपास की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे। जोन उपायुक्त ने नागरिकों से भी अपील की कि वे डोर टू डोर कचरा संग्रहण का सहयोग करें और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकें। उन्होंने कहा कि निगम का उद्देश्य केवल सफाई कराना नहीं, बल्कि स्थायी स्वच्छता व्यवस्था बनाना है ताकि भविष्य में गंदगी दोबारा जमा न हो।